औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बनाने का जो मकसद है आप लोगों को ये बताना। सबसे पहले कोई भी आप मेरे चैनल पे जब आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है और क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपने दुनिया के सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इंशाल्लाह यहाँ पर आप अपने आप को पाएंगे। उसकी मैं वजूहात और इसका प्रूफ भी आपको दूंगा और आगे मेरी जो आने वाली वीडियो हैं जो आप देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह उनका तरीक़ेकार बताऊंगा आपको कि कैसे आपने उनको व्यू करना है, फिर यानी कि आपने मैक्सिमम उनसे फ़ायदा कैसे उठाना है। दूसरे नंबर पे ये कि आपको इंशाल्लाह एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि आपने स्टडी कैसे करना है। याद रखें कि पूरी दुनिया के अंदर मैथमेटिक्स को डिफरेंट वे से स्टडी किया जाता है। हर बंदा इसको एक शायर के शेर की तरह पढ़ता है। तो मैं आपको कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहूँगा और मेरी जो कि ये जो वीडियो है आपने शुरू से लेके एंड तक देखनी है और इस वीडियो में जिस तरीके से जो मेथडोलॉजी में फॉलो करने का कहूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मैं हूँ डॉक्टर कमरान अहमद। तो मेरा जो सबसे पहला वर्क है वो ये है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी का जो टाइम है वो मैथमेटिक्स को लर्न करने में लगाया है और जो उसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ और जो पॉलिसीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और साथ में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि याद रखें कि मैं कैसे ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मैथमेटिक्स का चैनल है। इसकी वजह ये है कि मैंने दुनिया के तमाम असातिज़ा जितने से भी सीखा है मैं उन सब का मशकूर हूँ और सब के लिए दुआगो हूँ। दूसरे नंबर पे ये है कि मैंने हर टीचर से कुछ पॉइंट्स लिए हैं, मैंने बहुत सी स्टडी की है, मैंने किताबों को पढ़ा है और मैंने स्टडी इस लेवल तक की है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने बाकी तमाम चीज़ों को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस किया और मैं इस टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि कब अल्लाह के फजल से मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं दुनिया को बता सकूँ कि मैं एक मैथमेटिशियन हूँ। तो उसके लिए ये है कि मैं अभी भी, चूँकि कोई भी बंदा किसी भी चीज़ के ऊपर पूरा तो ग्रिप नहीं रख सकता, लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि इंशाल्लाह आप लोगों को इस चैनल से इतना फ़ायदा पहुँचेगा कि आप दुनिया में अपने आप को एज अ मैथमेटिशियन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे पॉइंट नंबर 2 जो है मैं आपको बताऊं कि ये बेस्ट चैनल कैसे होगा, आप लोगों ने इस चैनल के साथ कैसे वर्क करना है। बच्चों ये बेस्ट चैनल इसलिए है, यहाँ पे मेरे बहुत सारे असातिज़ा जो होंगे वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इसके अलावा जितने भी मेरे दोस्त हैं और आपके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि हमेशा जो मूमन होता है वो किसी भी चीज़ से पूरा फ़ायदा उठाता है। जो भी चीज़ अल्लाह ने कायनात में बनाई है, जो भी वक्त होता है हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाना होता है, उसकी कमी नहीं करनी होती। इस दुनिया से भी और आखिरत के लिहाज से भी हम वैसे ही प्रिपेयर होते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोगों का ये चैनल दुनिया का सबसे बेहतरीन चैनल में से कैसे है। वो इसलिए है, सबसे बेहतरीन इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिक्स तो पढ़ा है, लेकिन आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि सपोज़ आप लोगों को अलजबरा क्यों पढ़ाया जाता है। आपको कोई ये नहीं सिखाता कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स और हायर में डिफरेंस क्या है। आपको ये नहीं सिखाया जाता कि लिमिट क्या चीज़ होती है। आपको ये नहीं सिखाया जाता कि डेरिवेटिव क्या है। आपके दिल को उस तरह की तस्कीन नहीं मिलती। इवन कि आप एज अ टीचर अगर वर्क कर रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी स्टूडेंट को आप ये नहीं बताते कि ये क्या है। और मुझे बड़ा अजीब फील होता है कि जब हम किसी चीज़ को जाने बगैर भी इतने मुतमईन होकर किसी को पढ़ा रहे होते हैं कि उसको खुद एक चीज़ का हमें इल्म न हो और हम किसी को उस बारे में बता रहे हों, तो ये कितना ही अजीब कंसेप्ट होगा। अब मैं आपको चूँकि मिसालों के ज़रिए से ये बात ज़रूर कन्वे करूँगा कि कैसे आप लोगों ने कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं स्टडी के दौरान। याद रखें स्टूडेंट्स कि हम लोग जब स्टडी करते हैं तो मेरे अपने तालीमी कैरियर के अंदर मैंने कई असातिज़ा से पढ़ा है। अगर मैं उनकी लिस्ट बनाऊँ तो शायद कोई 100+ हों। उन तमाम में से कोई 2-3 लोग ऐसे मिले हैं मुझे जिनसे मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया है और मेरी लर्निंग हुई है।
कोई 8-10 ऐसे मिले होंगे जिनसे मैंने कुछ हद तक सीखा है, लेकिन उसके अलावा जो मेरे 80 के करीब हुए होंगे उनसे मैंने ना तो सीखा है बल्कि मेरे वक्त का ज़िया हुआ है। और उल्टा ये होता है कि आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्टडी का पर्पज़ वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो वो तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं और आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। आप क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, आपने कैसे उन चीज़ों को हैंडल करना है, वो सारी बातें मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में साथ साथ बताता जाऊँ। कि याद रखें स्टूडेंट कि आप लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर होके नहीं जाते हो क्लास अटेंड करने के लिए। अच्छा चलें, आप अगर अटेंड करने नहीं गए तो आपके असातिज़ा आपकी माइंड मेकिंग में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको मेंटली तौर पे पहले प्रिपेयर ही नहीं है आप, तो आप स्टडी कैसे कर सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इवन कि आपको पता है कि एजुकेशन जो होती है ये आपको बिल्ट अप करती है, लेकिन एजुकेशन बिल्ट अप तब करती है जैसे आप एक मेडिसिन लें, आप बीमार थे और आपने एक मेडिसिन ली तो आप ठीक हुए हैं, लेकिन अगर आप पहले ही ठीक हैं ऊपर से आप मेडिसिन ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप बीमार हो गए हैं। यही पोजीशन हमारी स्टडी की होती है कि हमें कोई इश्यू ही नहीं है तो हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, हमें अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। और ख़ास करके मैथमेटिक्स क्यों, उसका तो स्टूडेंट को बिल्कुल इल्म नहीं होता कि ये चीज़ क्यों है, तो वो फिर इसको स्टडी कर रहे हैं। और इसके बाद जो है याद रखें, विदाउट नोइंग एनीथिंग, यानी आपको अगर किसी चीज़ का नहीं पता तो उसको सीखना बेवकूफ़ी है। तो उसकी टेक्निक क्या है, उससे जान छुड़वाने की, उसको ज़्यादा दिमाग पे ना लें। जो चीज़ आपको समझ नहीं है, आपको पता है एग्ज़ाम में वो जस्ट रटा होता है। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं नहीं भाई ये तो रटा नहीं है, या टीचर समझते हैं कि ये रटा नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। भाई ये रटा ही है, इससे ना तो आपको दुनियावी फ़ायदा है ना उखरवी फ़ायदा है। दुनियावी आप आर्जी तौर पे ले लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन आप अगर एक डेवलप कंट्री के अंदर हो तो आपको ये फील होगा कि वाकई यार ये जो हम कर रहे हैं हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और ख़ास करके एक ऐसा कंट्री जहाँ पे वो लोग रहते हों जिनकी परवरिश, जिनकी जहन साजी ऐसे की गई हो जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब रखने वाला हो, तो वो कैसे इतना मतलब गलत सोच सकते हैं, वो कैसे इतनी गलत किस्म की एजुकेशन के अंदर जा सकते हैं जो कि इंसानी दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है और साथ साथ हमारे वक्त का ज़िया भी है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको आपका तालीम का पर्पज़ आया होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको आया करवाने की। फिर उसके बाद सेकंड वन, आप लोग जो मुझे ये टाइम दे रहे हो, यकीनन ये आपकी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह मेरी तरफ से मैं आपको अभी मेरे पास टाइम है, इससे पहले मुझे ज़िंदगी में कभी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने जितने मेरे शागिर्द हैं मैं उनके साथ बात कर सकूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, या उनको बार बार रिमाइंडर दे सकूं कि आपने किस चीज़ को कहाँ से ठीक करना है। मैं जिस में इदारे में रहा हूँ, काफ़ी सारे इदारों में मैं टीचिंग कर चुका हूँ, अभी भी मैं 3-4 इदारों में एक साथ टीचिंग कर रहा हूँ। तो मुझे हमेशा ये शौक़ रहा है, एक सेमेस्टर में मैं 12-12, 14-14 कोर्स भी टीच करता हूँ। क्यों करता था या उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि मैं सीखना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि ये चीज़ें क्यों हैं। और लर्निंग होती ही तब है जब आप टीचिंग करते हैं और अपने शौक़ से करते हैं, अपने दिल से करते हैं, तो तब हमारे पास कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो स्टूडेंट जो यहाँ पर आपने जो सबसे पहला पॉइंट है कि ये बेस्ट चैनल क्यों है, तो उसका मैंने आंसर आपको किया कि बेस्ट चैनल ये इसलिए है क्योंकि आप लोगों को ये बात क्लियर करवानी है कि जो भी कोर्स आप पढ़ रहे होंगे मैथमेटिक्स के रेलिवेंट, आप साइंस के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और आप अगर किसी भी जगह मैथमेटिक्स की कोई छोटी सी लाइन भी पढ़ें तो आपको उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, मैथमेटिक्स आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल बता दो कि मेरे एक डॉक्टर हैं, मेरे साथ एक स्टूडेंट थे, तो उन्होंने क्या किया कि मैं एक दिन उनसे मिला, वो हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस थी। मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि आपने जो ये चीज़ पढ़ी है आपको आती है? उन्होंने कहा जी मुझे आती है। तो मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने मुझे जो आंसर दिया कि ये चीज़ ऐसे है। मैंने कहा चलें ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, दूसरी बताएं, तीसरी बताएं, चौथी बताएं। अच्छा, जब उन्होंने मुझे बताया तो यकीन जाने, जब उन्होंने मुझे बता लिया और बताने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि नो, आप जितना कह रहे हैं सारा गलत है। तो यकीन करें कि आपको मैं ये बताऊं कि ये पोजीशन में अभी आप सबके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि यही पोजीशन हम सब की है।
इसमें आप लोग भी इंक्लूडेड हैं। आप लोगों को ये देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें फील होंगी कि हम कितनी गलत जगह से होके एक गलत कंसेप्ट बनाकर हम अपने आप का वक्त भी ज़ाया कर रहे थे और हमारे लिए कितनी बड़ी एक मुसीबत बनी हुई थी। तो वो क्या है, बाद में जब असल में किसी को कोई बात समझानी पड़े और आप किसी को गलत प्रूव करना बहुत मुश्किल काम होता है, इंतहाई मुश्किल काम होता है। गलत प्रूव करने का मतलब कि किताब के अंदर मैंने आपको शुरू में कहा कि एक शेर ने एक शेर लिखा है, किसी शायर ने अपनी एक सोच के साथ लिखा है, तो उसके ट्रांसलेटर हज़ारों की तादाद में उसकी ट्रांसलेशन करके किताबें लिख लेते हैं। हर बंदा अपने मन के मुताबिक उसको बनाना शुरू कर देता है, जबकि मैथमेटिक्स की असल रूह जिस बंदे ने जो फार्मूला दिया है उस वक़्त की वो सिचुएशन क्या थी। ऐसे ही आप जब कुरान को स्टडी करते हैं तो कुरान पाक के अंदर आप इस चीज़ को ज़रूर स्टडी किया करें कि ये जो आयत नाज़िल हुई थी ये किन कंडीशन पे नाज़िल हुई थी, तो फिर आपको समझ लगेगी कि इस आयत की क्या अहमियत है। तो इसलिए याद रखें कि अपने इल्म को बढ़ाएं। दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है कि यहाँ पर जो बताना चाहूँगा वो ये है कि कुछ नया मत करो, कभी मत करो। कब तक ना करो? जब तक आप सीख ना लो। सीखना एक मुश्किल काम है। अच्छा, नया करने का मतलब ये कि एक स्टूडेंट जो है वो 9th क्लास में पढ़ता है, 8th में पढ़ता है, इवन PhD कर रहा है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि मैंने ऐसा कुछ कर देना है, दुनिया बदल देनी है। गलत सोच रहा है वो। क्यों? उसकी वजह ये है कि पहले आप जिस सब्जेक्ट से आपका रिलेशन है, आप किसी भी कोर्स से आपका तल्लुक है, इवन आप किसी भी सब्जेक्ट में PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो याद रखें कि आपको जो जो कोर्स पढ़ाए गए हैं ये बड़े ही लायक लोग हैं जिन्होंने उस हमारे जो सिलेबस होता है उसको प्रिपेयर किया होता है। तो उन्होंने जो चीज़ें आपको बताई थी, क्या आपको वो सारी आती? नहीं आती। मतलब आपकी 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक के अंदर कोई टॉपिक नहीं समझ है, 10th में नहीं है, फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में नहीं है, BSc में नहीं है, BS में नहीं है, तो देन फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा सा इसके ऊपर रुकना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाके तो आपने अपना काम स्टार्ट करना है। कब? जब आप उसको सीख लें। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये चीज़ें सीखने में मुझे खुद इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि मैं मैथमेटिक्स को लर्न करूं। इसका मतलब नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया। एक बंदा शायद इसका, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ ये एक आम सी किताब है, इंसानों की बनी हुई चीज़ है। इसके ऊपर अगर मैं क्लेम भी करता हूँ कि मुझे आता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि क्योंकि इल्म जो होता है उसका असल मंबा अल्लाह ताला की ज़ात है, तो उसके बगैर कोई भी बंदा ये दावा कभी नहीं कर सकता कि मैं कोई चीज़ जानता हूँ। हकीकत भी यही है कि हम कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि जो अल्लाह हमें सिखा दे। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह इसमें इस चैनल के ऊपर हम लोग दुनिया की सबसे बेहतरीन वे से स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स को। और भी जनरल हमारी डिस्कशन यहाँ पे होगी। हर लेवल के जो हमारे भाई जो होते हैं साइंटिस्ट हैं उनको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। और इसके साथ साथ जो मैं सबसे अहम बात आपको ये बता दूँ कि याद रखें, जो मेरे पास यहाँ पे आप स्टडी करते हुए मेरे ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ। वीडियो को एंड तक देखें और देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को इंशाल्लाह चेंज करेंगे। मेरे बहुत सारे कांटेक्ट में आप में से कुछ दोस्तों को आज ये वीडियो जाएगी जिनको मैं पिछले 2 साल से कह रहा था कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी वीडियो जो है, तो वो अल्लाह का करम है कि वो जल्दी का मौका आज अल्लाह ने मुझे मुहैया किया। मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ जितना अल्लाह ने मुझे तौफीक दी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की भरपूर मदद करूँ और ना सिर्फ आपकी मदद करूं बल्कि वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने मुझे सिखाई हैं वो आप तक पहुंचाऊं और इससे आप ताकि ख़ुद को और इस दुनिया को फ़ायदा पहुंचा सकें। इसके साथ साथ जो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि याद रखें कि जो 2-3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। जो मैंने आपको बता दिया है कि लर्निंग के बगैर, यानी कि पहले लर्न करें, इम्प्लीमेंट बाद में कीजिएगा। और लर्निंग तब होगी जब आपको मौजूद सिलेबस के अंदर तमाम चीज़ों को आप जानते हैं, उनके कंसेप्ट जानते हैं। नंबर 3 पे आपने करना है, कभी भी एग्ज़ाम मत दीजिएगा। ये मेरी बात याद रखें, कभी भी किसी एग्ज़ाम का हिस्सा मत बने। एग्ज़ाम का हिस्सा इसलिए ना बने क्योंकि आपका हौसला तोड़ता है एग्ज़ाम। तो फिर आपने एग्ज़ाम कैसे देना है? अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे पास कैसे होंगे? मैं किसी जॉब एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि जॉब एग्ज़ाम तब दो जब आप तैयार हो। अच्छा, उसके लिए फिर आपने तैयारी करनी है।
ठीक है, आपने तैयारी करनी है। हाँ, अगर वो लोग जो कम हौसला लोग होते हैं, जो मतलब जिनका ईमान कमज़ोर होता है, वो तो जो चले मर्जी करें। और याद रखें कि वो लोग, ऐसा होता है समटाइम आप लोग ये करते हो, आप कहते हो यार मतलब कुछ करते ही नहीं हो और कहते हो अल्लाह करेगा मैं कामयाब हो जाऊँ, ये उनका वीक ईमान की वजह से है, उनका ईमान कमज़ोर है। अल्लाह के ऊपर अपने ईमान को पुख्ता करो। अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि लैसल इंसान इल्ला मासा, बेशक इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अपनी फुल कोशिश करो, और कोशिश से पहले मेरी बात हमेशा याद रखना, ये मैं बहुत बड़ी आपको सक्सेस की बात बता रहा हूँ, ये मेरे जस्ट अल्फाज नहीं है कि आप इसे ये समझ लें कि मैं किसी जगह से ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। मेरा ये अपना तजर्बा है, अपना ये एक्सपीरियंस है। और ये मैं बता दूँ, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो किसी भी काम से पहले अल्लाह से दुआ ज़रूर मांग लिया करो कि अल्लाह मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें मेरी मदद फरमा। उसके बाद अगर आप बार बार नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। अक्सर वो एग्ज़ाम में होता है, एक बंदा बैठा हुआ पेपर से पहले लगातार कुछ पढ़े जा रहा है भाई, क्यों? क्योंकि आप एक दफ़ा अल्लाह से मांग लो, फिर आप एग्ज़ाम में आ जाओ, अल्लाह आपके साथ दे। वो एग्ज़ाम भी आपकी इबादत ही है अगर हम उसकी इब्तिदा और उसका इख्तिताम अल्लाह के नाम पे करेंगे। दूसरे नंबर पे जो है, मैं आपको ये बता दूं कि होप्स हो कि मेरे जितने स्टूडेंट होंगे वो जब भी वीडियो देखना शुरू करेंगे तो वो ज़रूर अल्लाह से ये दुआ ज़रूर करेंगे कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, है अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इसके अलावा जो यहाँ पे मेरे वो स्टूडेंट जो इंडियन स्टूडेंट होते हैं, जो क्रिश्चियन स्टूडेंट हैं और या किसी और मज़हब से उनका ताल्लुक़ है, मैं उनसे ये कहूँगा कि मैं आपको कैसे ये बात ना समझाऊँ या ना बताऊँ वो बात जो आप लोगों को नहीं मालूम, जो हम लोगों में कुछ वक्त के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद, मैं मैथमेटिकली भी इंशाल्लाह आपको अपने अल्लाह से मिलाने की कोशिश करूँगा। वो स्टूडेंट जिनको जो मुस्लिम है, होप्स हो कि वो तो जानता है कुछ हद तक, अगर वो उसने तहकीक करने की कोशिश की हो कि खुदा का होना कितना ज़रूरी है और क्या उसकी मौजूदगी का जो एहसास है, ना सिर्फ एहसास उसको अपनी रूह की आंख से और वो एजुकेशन या तालीम वाली आंख से अगर देखें तो वो ज़ात आपको दिखाई देगी। तो इसलिए हम मुसलमान कभी भी अपनी ज़िंदगी से उस ज़ात को कभी नहीं निकाल सकते जो हकीकत में है और हमारे हर काम में हमारे साथ है। जैसे आप सोचते हो कि फ़लाँ काम हमें फ़लाँ ने करवाया है, लेकिन हकीकत में आपके साथ भी वही ज़ात है जो हमारे साथ है, वो मालिक आपका भी है और हमारा भी है। उसके बाद है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि तो एग्ज़ाम में अपीयर मत हूँ जब तक आप फुल प्रिपेयर ना हो, क्योंकि उससे आपका हौसला टूटता है। तो थर्ड वन, याद रखें फुल प्रिपरेशन कब करोगे? फुल प्रिपरेशन का एक वक्त होता है। अगर आप चीज़ों को बहुत स्लो लर्न कर रहे हो, आगे तो जाओगे लेकिन वक्त का ज़ियान कर रहे हो, चीज़ों को फास्ट सीखने की कोशिश करो। एक चीज़ है, एक टास्क को पकड़ो, एंड तक लेके जाओ, अपने आप को फिलअप करो, एजुकेशन को पेपर्स की हद तक मत स्टडी करो, इसको एग्ज़ाम देने की हद तक अगर देना चाहते हो तो दो, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो, भरपूर इससे फ़ायदा उठाओ और एजुकेशन में ये चीज़ें लर्न करो। तो यहाँ तक जो पॉइंट्स थे मैंने आपको जो बताए हैं, आप ज़रूर इनको फॉलो कीजिएगा। अब मैं ये बता दूँ आपको कि मेरे चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी, आप लोगों को कुछ वीडियो वहाँ से नहीं मिलती, स्टूडेंट मुझसे शिकायत करते हैं कि सर इससे नेक्स्ट वाली वीडियो को आया है, तो आप लोग ना एक VPN इंस्टॉल करके, चूँकि कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जिनको ब्लॉक करना पड़ता है, उनको इंडिया और पाकिस्तान से नहीं दिखाया जाता। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि अगर उसको दिखाया जाए तो फाइनेंशियली यूट्यूब इतना पे नहीं करता, तो हम यानी कि दूसरे कंट्रीज से उसको ऐड करते हैं। उनकी लोकेशन जो होती है वो UK और फ्रांस और सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के जो कंट्री हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी पड़ी हुई होती है। तो आप अपना VPN ऑन करके आप इसी चैनल पे दोबारा जब आते हैं सब्सक्राइब करके जाएं, VPN से जाके ढूंढें तो आपको वो वीडियो भी वहाँ दिखाई देंगी, क्योंकि ताकि आपको आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो ये थी स्टूडेंट आज की आपके साथ बात। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग रेडी हो जाएं, इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरी आपको इसके साथ ये बताऊंगा कि हमारा जो टॉपिक है, जो हमारे रिसर्च यानी कि हमारी जो स्टडी है जो हम यहाँ पे करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी इब्तिदा
कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक को हमने कहाँ से पकड़ना है, कहाँ एंड करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर होंगी। आप लोग ज़रूर अपनी राय जो है वो कमेंट की सूरत में दें, इससे ड्यूरिंग स्टडी जो है वो हौसला बढ़ता है। और मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, जो अल्लाह ने मुझे सिखाया है ज़रूर आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। आपकी मजबूरी बन जाएगी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वक्त तक के इसको लाइक और सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करें अपने आपकी जो रिक्वायरमेंट है। एक टाइम था, मुझे शौक़ था कि मेरे असातिज़ा मुझे फ़लाँ चीज़ इस तरीके से सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस शौक़ को मैं किसी से सीखने से तो ना पूरा कर सका, इंशाल्लाह मैं वो उसको दूसरों को सिखा के वैसे ही पैटर्न से मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपकी दुआओं का हिस्सा बना रहूँ। थैंक यू सो मच।